Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss about real numbers. First of all, we will discuss about the number system because हमें ये नहीं ना पता होता कि नंबर्स किस किस तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, या फिर हमें कंफ्यूजन होती है कि नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, होल नंबर कौन से हैं। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इसके मेन कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होते हैं नेचुरल नंबर, वो कौन से होते हैं? जो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो हम बेसिक काउंटिंग सीखते हैं ना हमारी छोटी क्लासेस में, ये वो नंबर्स होते हैं। और अगर हम इनमें जीरो भी साथ में ऐड कर दें तो वो कौन से बन जाते हैं? होल नंबर्स। और अगर हम इनके साथ नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर लें, जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो वो नंबर्स कौन से बन जाते हैं? इंटीजर्स, जिनको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। जो 1 2 3 एंड सो ऑन होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो -1 -2 एंड -3 होते हैं वो होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। और जो जीरो होता है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स। अगर हम नंबर को p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास नंबर होता है 2/3 है, 5/4 है, या 11/16 है, ऐसा कुछ भी कोई भी नंबर आ जाए तो वो हमारे कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। हमारे पास इसमें जो ये होता है डिनोमिनेटर होता है, ये होता है p जो होता है न्यूमिनेटर होता है, और ये जो q होता है वो डिनोमिनेटर होता है। इसमें हमेशा हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो उस नंबर का कोई मतलब नहीं बनेगा। और अगर हम इसकी यूनिकनेस की बात करें तो इसके लिए p और q का जो HCF होता है वो 1 होना चाहिए, मतलब p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास 2 और 4 है, 2 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो 2 आता है, अगर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 4 आता है, 2 और 4 का कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है? 2 आ रहा है ना। तो ये तो अगर हम लिखते हैं 2/4 तो ये भी 1/2 बन जाएगा। तो 1/2 भी एक हमारे पास रैशनल नंबर है, और 2/4 भी। तो यहाँ पे ये यूनिकनेस नहीं ना, अगर हम यूनिक रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स के बारे में बात करें तब उसके लिए कंडीशन आती है कि HCF है जो p और q का वो 1 होना चाहिए। फिर आते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि हमारे पास होता है 0.1011 0111 एंड सो ऑन, जैसे ये नंबर चलता जा रहा है, इसमें ये कहीं पे भी ऐसे स्टॉप नहीं हो रहा, पहली बात। और दूसरी बात, हम इसको नहीं किसी भी फॉर्म में लिख पा रहे, जैसे ये एक पैटर्न है, इसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, रैशनल नंबर्स के लिए हमारे पास क्या होता है? या तो वो नंबर टर्मिनेट हो जाए, या फिर उसमें कुछ ना कुछ रेपिटेशन हो। नॉन रेकरिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो उसपे कोई ना कोई हमारे पास रेपिटेशन हो। बट यहाँ पे ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही हमारे पास यहाँ पे कोई रेपिटेशन है। तो ये नंबर कौन सा आ गया? इरेशनल। और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे √2 √3 एंड सो ऑन। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा नंबर सिस्टम के बारे में। तो हमने ये चीजें हमारी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, तो हमने वो थोड़ी सी डिस्कस की हैं, और उसी के बेसिस पे जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, fundamental theorem of arithmetic, and HCF and LCM on the basis of these two main properties of real numbers. तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इक्विलेट्स डिवीजन लेमा के बारे में। इसमें हमारे पास क्या होता है? अगर हमारे पास दो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b हैं तो उसके लिए यूनिक नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे यूनिक q एंड r, सच दैट हम उस a नंबर को इस फॉर्म में लिख पाए जहां पे q क्या है? हमारा
कोशेंट है और जो r है वो हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, और इस r पे और कंडीशन क्या होती है, ये b से छोटा होना चाहिए और 0 से b-1 तक ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये था हमारा इक्लिप्स डिवीजन लेमा। तो नेक्स्ट क्या आता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 9 एंड सो ऑन, जो इस तरह के नंबर्स होते हैं ये कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। और जो बाकी नंबर्स रह जाते हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह के जो नंबर्स रह जाते हैं वो होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इसके लिए अगर हम हर एक कॉम्पोजिट नंबर को यूनिक फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की, इसमें क्या है कि जो भी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं हम हर एक कॉम्पोजिट नंबर को यूनिक फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की। यूनिक फैक्टराइजेशन छोड़ो, हम पहले इस पे बात करते हैं कि जो भी कॉम्पोजिट नंबर है हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखेंगे और जो वो प्रोडक्ट होगी, वो फैक्टराइजेशन होगी, वो यूनिक होगी। जैसे कि हमारे पास अगर हम 12 की बात करें तो हम 12 को लिख सकते हैं 4 into 3, बट ये तो 4 तो कॉम्पोजिट है, हम इसको लिखेंगे 2 into 2 into 3। हमारे पास 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। तो ये तो होगी हमारी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसको ऐसे लिख ले 2 into 3 into 2, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइम्स तो वही रह रहे हैं। चाहे 3 into 2 into 2 लिख ले तब भी प्राइम्स वही रह रहे हैं। बट ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन क्यों यूनिक आ गई, क्योंकि प्राइम नंबर्स तो हमारे पास सिर्फ वही है ना, प्राइम नंबर्स तो नहीं बदलने वाले। तो इसलिए ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होती है। और अब हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन टू नंबर्स। अगर हम उन्हीं दो नंबर्स का जिनका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं और उन्हीं का एलसीएम लें और एचसीएफ लें तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी पे हम एक एग्जांपल करते हैं। जैसे कि हमें फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 18 एंड 12। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले 18 को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। तो ये हमारे पास फॉर्म बन रही है 2 into 3 into 3। और इसी तरह से हमने 12 को लिखा तो वो क्या बन रहा है 2 into 2 into 3। और हम एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स चेक करते हैं। तो वो यहाँ पे हमारे पास एक तो ये 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स 2 and 3 आ गए। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 into 3 क्या होता है, 6 होता है। तो ये तो आ गया हमारा एचसीएफ यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो अभी हमने पढ़ा, एक फॉर्मूला पढ़ा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। तो अब हमें एलसीएम भी निकालना, तो वो कैसे निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ 12 and 18 लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे इस एचसीएफ से। तो क्या आ गया हमारे पास 12 into 18 अपॉन एचसीएफ क्या आया 6। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये कैंसिल होके यहाँ पे 2 आ गया और 18 into 2 क्या होता है 36। तो इसका एलसीएम क्या आ गया 36 आ गया। और इसका अगर हमें प्रोडक्ट भी चेक करना हो तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन टू नंबर्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले से अगर हम एलसीएम भी निकाल रहे हैं उसको अगर वेरीफाई करके दिखाना हो कि ये हमारा सही है, या आपको पेपर के लिए कभी डाउट होता है, पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है तो हमें डाउट होता है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देख लो कि वो प्रोडक्ट उसके सेम जा रहा है, तो मतलब आपका अगर वो सेम जा रहा है तो आपका रिजल्ट सही है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।
अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लो और आगे की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। थैंक यू।